दल बदलने से अब वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बंगाल में उदाहरण देखा होगा, इसी पार्टी के टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं का खरीद फरोख्त किया इस सरकार ने। लेकिन वहाँ की जनता ने ये सीधे तौर पे इस सरकार को तमाचा मारा है कि आप जैसे भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियां ही देश की सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो देश में न युवाओं की बात करता हो, न रोजगार की बात करता हो, न किसान की बात करता हो, सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात करता हो, ऐसे सरकार की बात कर रहे हैं, ऐसे पार्टी की जुमलेबाजी पटार की आप बात कर रहे हैं। अरे इसका कितने भी कुछ भी कर ले, हथकंडे अपला ले, अब इसको उत्तर प्रदेश में नहीं आना है पत्रकार महोदय। लेकिन कांग्रेस आखिर क्या कर रही है कि उसके नेता लोग बीजेपी में जा रहे हैं? क्या उस पार्टी में मतलब कि काम करने का मौका नहीं मिल रहा है क्या लोगों को? देखिए, पार्ट विचारधारा इनकी जो भारतीय जनता पार्टी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म की बात कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म की तानाशाही सरकार, अहंकारी सरकार है। पत्रकार महोदय आप बताइए, इस समय पत्तलकार जो बैठे हुए हैं वही उनको बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं। अरे ब्राह्मण तो हम भी हैं, ब्राह्मण कुल से आते हैं, अयोध्या की पावन धरती से आते हैं। इस सिर्फ सरकार गुमराह करना चाहती है, ऐसे लोगों से कुछ नहीं होने वाला। जनता वोट की चोट से जिस तरह जनता ने बंगाल में चुनाव हराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, उसी तरह आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा, पत्रकार में यूपी से आते हैं और कौन जगह बोले अभी? अयोध्या से आते हैं। तो जितिन प्रसाद जो नेता कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हुए हैं, कैसे नेता है? अरे उनको अब वही पत्तलकार जो बैठे हुए स्ट्रीम मीडिया के लोग वही उनको नेता मान रहे हैं। उनको ब्राह्मण कोई चेहरा हो रहा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वही स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि हमें ब्राह्मण बारे। इनको क्या करना है? इनको दिन भर वही अंधभक्ति करते हैं अंधभक्त लोग, और मीडिया में वही पत्रकार लोग पत्तलकार तो काम करते हैं कि बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े, उनका ना फायदा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये बता रही है कि बीजेपी में एक ब्राह्मण चेहरा आ गया है, युवा नेता आ गया, इससे बीजेपी की मतलब बहुत लाभ होने वाला। अरे अब अपने मुँह मिठुआ बनना, वही वाली सरकार, ये अपने मुंह से कितनी बखान कर लो। हमने अब वही देखे कहती है हमने 300 पार, बंगाल में हम 300 पार करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा 400 पार। अरे 4 पार हो जाए, 40 पार हो जाए, वही बहुत है। 400 पार मतलब मजाक की बात होती है पत्रकार महोदय? 403 सीटों में से 400 पार, अरे क्या इतना बड़ा मजाक है? वही कहेंगे मोदी जी कह दिए कि आम केवल चूस के खाया जाता है, तो अंधभक्त कहेंगे चूसी के खाया जाता है, आम काट के नहीं खाया जाता है, आम में गुठली। ऐसी पार्टी की बात करते हैं, अंधभक्ति वाली आप भी बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? नहीं, अंधभक्ति वाली मैं नहीं कर रहा। हाँ। मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बता रही है ना कि बीजेपी में अब ब्राह्मण चेहरा एक नेता हो गया और उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अरे अब वही टीवी में फायदा हो रहा, तो बंगाल में भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा था। बंगाल में इतना फायदा हुआ कि अपने भल मुंह के बल गिरना पड़ा, भचाक दे गिरी भारतीय जनता पार्टी। यही फायदा हुआ बंगाल। अरे देखिए, ये अधगर गगरी छलकत जाए, अब सरकार का वही अस्तित्व आ गया है। इस सरकार को चाहे आप योगी ले आइए चेहरा, चाहे मोदी ले आइए, चाहे हिंदू युवा वाहिनी ले आइए, चाहे आरएसएस ले आइए, चाहे जो चीज ले आइए, इस सरकार का खात्मा होना तय है पत्रकार महोदय। लेकिन अगले महीने से तो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सब जा रहे हैं कमान से। अरे अड्डा नड्डा गड्ढा की बात करते हैं आप? गड्ढा का कोई पहलू नहीं, अड्डा नड्डा गड्ढा है। वो तो बीजेपी के मतलब प्रेसिडेंट है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम गड्ढा भर दिए हैं, उसी गड्ढा को लाके सिस्टम में बैठा दिए हैं, अड्डा ना गड्ढा। अरे कोई इनका कुछ काम नहीं है, ये गड्ढा पाटने चले थे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अपराध प्रदेश बना दिया है। आज निर्दोष लोग जेल में हैं और बाबा जैसे अपराधी लोग आज बाहर खड़ रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा हिस्ट्री सीटर मुकदमा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के जो सूबे के इस समय मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े आपराधिक किस्म के आदमी हैं, उनके ऊपर क्यों है? वो सिर्फ देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की उस पे है पहले दिन से ही। नहीं, आप मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कैसे आरोप लगा? अरे आरोप क्या लगा रहे हैं पत्रकार महोदय को? कोर्ट का आदेश, 45 से ज्यादा मुकदमे थे, उन्हीं की बात करते हैं, रोने लगे थे। आज वही कह रहे हैं कि हम गुंडा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। अरे अपराध मुक्त प्रदेश नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा अपराध प्रदेश बना दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार प्रदेश सबसे ज्यादा,
बेरोजगार प्रदेश, नमामि गंगे के नाम पे सबसे ज़्यादा घोटाला, गौरक्षा के नाम पे सबसे ज़्यादा घोटाला, ऐसे सरकार की बात करते हैं। आज शिक्षा स्तर स्कूल नहीं खुले हुए हैं, लेकिन बाबा जी ठेका खुलवा के रखे थे कोरोना लॉकडाउन में। बाबा जी ठेका जरूर खुलवाए थे। जो कहते हैं हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य में कभी शराब बिकता था? हैं? ढोंगी लोगों को सत्ता में बैठा दिया है। आप देखिएगा, आप भी वही वाला काम हैं। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश की है कि 4 साल बेमिसाल बताया जा रहा है। अरे 4 साल बेमिसाल, 4 साल से जनता बदहाल, 6 महीने से किसान रोडों पे है बदहाल, और भूखमरी है चरम सीमा पे, शिक्षा है नहीं देश में, और कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल की 4 साल जनता बदहाल हो गई हो। पत्रकार महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ वही है। लेकिन देखिए आप, ये जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिसकी वजह से देश बर्बाद हुआ उसे बीजेपी की सरकार कहते हैं। इसकी वजह से देश बर्बाद हुआ। पत्रकार बर्बाद हुआ, हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि देश आबाद हो रहा है, देश तो विश्व गुरु बन रहा है। अच्छा, राष्ट्रवाद के नाम पे लूट तंत्र का काम हो रहा है। ये राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को बताते हैं। सबसे बड़ी अपराधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मोर नचाएंगे, मोर नचाते नचाते जीडीपी का इतना बुरा हाल कर दिया। और मोर नचाएंगे, मोदी जी मोर नचा रहे थे ना, तोता नचा रहे थे। झूठा प्रधानमंत्री, चौकीदार निकम्मा है एकदम, निकम्मा जिसको चौकीदार कहते हैं। आप वही मोदी की बात कर रहे हैं। हाँ, गलत। अरे भैया, अब नहीं, अच्छा वो विश्व गुरु अंधभक्तों के लिए विश्व गुरु होंगे, जिसने जनता को जला के, भारतीय जलाओ पार्टी ने जनता को जला दिया है। जनता त्राहिमाम कर रही है, आप उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं तो जनता के लिए वैक्सीन फ्री कर दिया हूँ। अच्छा, आज जो 80 करोड़ कह रहे हैं कि वो हम अनाज देंगे, हाँ 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज देंगे। अरे हमारे टैक्स का पैसा और हम ही को आप फ्री देने आए हैं? अरे वही है, बस घुमा के ला के पटकना है। वैक्सीन है तो बिहार में भी कहते वैक्सीन फ्री देंगे, बिहार में वैक्सीन फ्री देंगे। चुनाव में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वैक्सीन फ्री देंगे। अरे बिहार को तो अभी वैक्सीन दे नहीं पाए, हिंदुस्तान को वैक्सीन देने चले हैं मोदी जी। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला दे रहे हैं। जुमला लो, जुमला लेके चलते रहो। ये बस भगवान के नाम पे व्यापार खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ा बाबा को अरबपति बना दिया है, बाबा कामदेव को। हैं? कामदेव किनको कह रहे हैं? कामदेव ही हैं। काम के लिए जो 1.5 आँख लेके, और 1.5 आँख लेके भी देख नहीं रहे। उनका बस जैसे आएगा स्ट्रीम मीडिया। जब वैक्सीन परोसना था, देश में वैक्सीन लगनी थी, तब स्ट्रीम मीडिया मेहुल चौकसी को परोस रही थी। यही स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं। जब देश में कोरोना से लोग मर रहे थे, तब बाबा रामदेव टर कर रहे थे। अरे 1.5 आँख वाले बाबा को तो ये देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। देशद्रोही में जेल भेजना चाहिए 1.5 आँख वाले बाबा को। ड्रीम गर्ल कही जाती है राखी सावंत, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसने भी आज तो बाबा रामदेव की तुलना कर दी है कोरोना से। क्या बाबा रामदेव कोरोना लगा? हाँ, वही है ब्लैक फंगस के नाम पे। अब देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जैसे खुल गया, जैसे अनलॉक देश में हो गया, तुरंत पार्टी कार्यालय पे बैठक होने लगी है। देश में कोरोना नहीं है, कोरोना पहले वैक्सीन देनी चाहिए। पहले उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी समीकरण बना रहे। बाबा रामदेव तो सबसे बड़े कोरोना हैं। योग के नाम पे उद्योग खड़े करने वाले व्यक्ति को आप बाबा कैसे कह सकते हैं? व्यापारी व्यक्ति है। नहीं, योग गुरु है ना। अच्छा, उद्योग गुरु है, योग गुरु है। ऐसे योग किया जाता है। आइए, यही गुरु योग होता है बाबा का। अच्छा, शिष्य है, उस शिष्य शिक्षा सिखाते हैं वो। अरे वो कुछ और, आइए, यही काम किया जाता है। वो बाबा सबसे बड़ा ढोंगी और सबसे बड़ा अपराधी है वो। बाबा का कोई अस्तित्व नहीं। बाबा आज के बाद पत्रकार महोदय मत कहिएगा, लाला कामदेव है वो। और वो सिर्फ योग के नाम पे, योग तो केवल दिखावा है, पीछे से और कुछ करने का उसका षड्यंत्र है। योग सिर्फ दिखावा है बाबा कामदेव। भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, भारत मतलब हम भारत की संस्कृति को, कल्चर को मिटा रहे हैं। हमें बताएंगे आपकी हमारा धर्म कैसा है? वो मतलब अपना व्यापार खड़ा करने के लिए धर्म को मोहरा बना रहे हैं। गाय के मूत्र को हमारे बेच रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गोबर पात्रा कुपात्रा जैसे लोगों के लिए सपोर्ट में अडानी और अंबानी। सिर्फ बाबा ऐसे मत कहिए। बाबा वो व्यापारी व्यक्ति है, और व्यापारी कामदेव 1.5 आँख वाला कहिए। सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है वो। अगर अब की बार बाबा रामदेव अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं यूपी में, तो क्या आप उनके बातों को सुनेंगे? पत्रकार महोदय, आप एक बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 15 लाख देंगे। 15 लाख हमें दिलवाए आप? 15 लाख दिलवाएंगे?
भारतीय जनता पार्टी 15 लाख कही तो थी, सबके खाते में जनधन योजना के अकाउंट में खाते में आ जाएगा। अमित शाह ने कहा था ना कि वो तो जुमला था, तो जुमला हाँ, अच्छा तो जुमला ही तो देते आ रही है जनता। अब जनता समझ गई है ना इस सरकार को कि आप पहले दिन से हमेशा जुमला दे के आ रहे हैं। अब आपके जुमले में, आपके झांसे में जनता नहीं पड़ेगी। अब आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और इस सत्ता से भगाने का काम करेगी। पत्रकार महोदय, ये जो जुमला लोग बैठे हुए हैं ना, ये जो जुमला करते रहते हैं, इनका काम बस वही है। इनको अब सत्ता नहीं रही है, यहाँ पे रखा जाएगा। बोल रहे हैं कि 2022 अरे कुपात्रा के तो मुंह में वही गोबर उठा के वैसे लीपा जाएगा। गोबर जैसे हम कच्चे मकान को सुंदर करने के लिए पहले गोबर लीपते थे ना, तो ये गोबर पात्रा के मुंह पे इसको काला करने के लिए वही गोबर लीपा जाएगा।